अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे मुहद्दिदी इल्म हिंदसा के बारे में। और मुहद्दिदी इल्म हिंदसा में हम करने जा रहे हैं मशकी सेट 5.2, जिसमें हमने पहले 6 सवाल हल कर लिए हैं। अब हम आगे के जो बाकी के 6 सवाल हैं वो हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम प्लेलिस्ट में जाएं और तमाम वीडियो चेक करें और पहले वो वीडियो बेसिक वीडियो देख लें और फिर इसे कंटिन्यू करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 115 पर सवाल नंबर 7 जिसे हमें शुरू करना है मशकी सेट 5.2। इससे पहले 6 सवाल हमने कर चुके हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया। तो सवाल नंबर 7 हमारे पास इस वक्त ये है कि दर्ज मुसल्लस के रासायन दिए गए हैं और हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन हमें मालूम करने हैं। तो देखिए ये है रासायन दिए गए हैं हमें। 3 सवाल है सवाल नंबर 7 में, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम पहला हल करेंगे। और वैसे तो हम तीनों ही हल करने वाले हैं लेकिन पहले से इससे शुरुआत करते हैं। तो हमें हिंदसी मरकज़ मालूम करना है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि हिंदसी मरकज़ का ज़ब्ता बहुत ही आसान है। मुसल्लस के रासायन दिए गए हैं। मुसल्लस के रासायन नॉर्मली किसे कहते हैं? देखिए ये मान लीजिए मुसल्लस है ABC। तो देखिए AB और C मुसल्लस के रासायन होते हैं। और मान लीजिए ये जो पहला पॉइंट है 7 और 6 यानी -7, ये A के मुहद्दिद है और 2, -2 ये B के मुहद्दिद है। 8, 5 ये C के मुहद्दिद है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो नुकात है मुहद्दिद है वो मुसल्लस के रासायन ही है और यहाँ पर भी ये भी मुसल्लस के रासायन ही है। तो हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि इस तरह से लिखना है आपको। फ़र्ज़ किया कि ये जो मुहद्दिद है पहला ये A है -7, 6 और इसे हम x1, y1 फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना। और B जो है वो है 2, -2 इसे हम x2, y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं। और C जो है 8, 5 इसे हम x3, y3 फ़र्ज़ कर लेते हैं। और फ़र्ज़ किया कि हिंदसी मरकज़ जो है जो हमें मालूम करना है, फ़र्ज़ किया कि हिंदसी मरकज़ है सेंट्रॉइड फार्मूला जो है हमारा हिंदसी मरकज़ का वो है G, जिसकी मुहद्दिद हमें मालूम करना है। उसके मुहद्दिद रहेंगे x, y। ये हम समझ लीजिए हमें मालूम करना है। तो पहले हमें x का पहले नंबर मालूम करना होगा मुहद्दिद मालूम करने के लिए, फिर y का मालूम करना होगा। तो हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से तो हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या कहता है? x = तीनों मुहद्दिद जो दिए गए हमें, तीनों रासायन के जो मुहद्दिद के अंदर जो x के नंबर है उनका प्लस करना है। तो x1 + x2 + x3/3। तो इससे x की कीमत मिल जाएगी हिंदसी मरकज़ के, ये x की कीमत मिल जाएगी। तो x1 कितना है यहाँ पर? -7, चलिए रखिए यहाँ, प्लस x2 कितना है? 2, ये भी रख दिए। x3 कितना है? 8, चलिए ये भी रख दिए, /3। अब x मालूम करना है। 7 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? -5 जमा ये 8/3। देखिए 8 में से 5 नफ़ी होगा तो दोनों में से बड़ा कौन है? 8 है। 8 की अलामत जमा की है तो नफ़ी तो होगा लेकिन अलामत प्लस की यानी बड़े अदद की आएगी। तो 3/3, इसलिए 8 में से 5 गया तो 3 बचा। तो 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x की कीमत कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम y का भी मालूम करेंगे। तो y का क्या फॉर्मूला रहेगा? y1 + y2 + y3/3। तो y1 क्या है यहाँ पर? देखिए 6 है, y2 है -2 और y3 है 5। चलिए रखिए यहाँ पर 6 जमा -2। देखिए माइनस वाले को ज़रा थोड़ा सा इज्जत से लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, प्लस y3 है 5, है ना, नंबर 3/3 यहाँ पर है। और 6 जमा नफ़ी 2 जमा 5/3। तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 जमा 5/3। तो 4 जमा 5 क्या होता है? 9/3। 3 का 3, 3 3 9 यानी 3 आ गया आंसर।
यानी जो हिंदसी मरकज़ के जो, देखिए हमारे पास जगह नहीं तो इसलिए हम बीच में लिख रहे हैं, तो इसकी जो मौजूद है x, y इज इक्वल टू 1,3। ये जो हिंदसी मरकज़ है हमारा, उसके मौजूद 1,3 आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह, इसी फॉर्मूले से इस अगले सवाल को भी हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे ये जो है हमारा मौजूद a है 3,-5, ये क्या है x1, y1 है, और जो सेकंड है 4,3, ये हमारा b है, इसकी मौजूद हम x2, y2 दे देते हैं, और c जो है अगला 11,-4, ये हमारा x3, y3 है, और हिंदसी मरकज़ जो हमें मालूम करना है उसे हम g ले लेते हैं। बिल्कुल सेम करना है पिछले साल जैसा। हिंदसी मरकज़ जी की जो मौजूद है वो है x, y, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, तो x मालूम करने के लिए हम पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर x1, x2, x3 है 3, 4 और 11, 3 + 4 + 11 अपॉन 3, कितना यहाँ 4, 3, 7, 7 और 11 18, तो कितना यहाँ 3, 3, 3, 6, 18, यानी 6 आ गया x की कीमत। बिल्कुल इसी तरह से y का भी मालूम करेंगे हम। जगह की किल्लत होने की वजह से हम ज़रा सा थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख रहे हैं, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। बहुत आसान है, सिंपल सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें। y1 क्या है -5, y2 है 3, y3 है -4 अपॉन 3। तो देखिए -5 + 3 -4, देखिए 5 में से 3 चले जाएंगे तो -2 बचेंगे, -2 और -4 -6 हो जाएंगे अपॉन 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी -2 आ जाएंगे। यानी जो हिंदसी मरकज़ है जी, उसकी जो मौजूद है x, y वो क्या आते हैं 6, -2, 6, -2। ये हमारे हिंदसी मरकज़ के मौजूद आ गए। यही हमें मालूम करना है तीनों में। 7वां सवाल बहुत आसान है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इसको हम 1-2 सेकंड के लिए रुकते ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको लिख सकें। हाँ, अब देखिए नंबर 3, बिल्कुल ये भी ऐसे ही करना है। फ़र्ज़ कर लेंगे सबसे पहले कि ये जो मौजूद दिया गया वो a, b, c है, यानी 4,7 ये जो हम ले लेंगे, इसके मौजूद x1, y1, और जो ये दिया गया b है सेकंड वाला 8,4, ये x2, y2 है, और c जो दिया गया है वो 7,11, ये x3, y3 है। और जो जिस तरह से अभी हमने पिछले हिस्से में भी किया, जो हिंदसी मरकज़ जो हमें मालूम करना है उसके मौजूद हम x, y दे देंगे। हिंदसी मरकज़ जी की जो मौजूद है वह x, y है ना, तो ऐसा बता देंगे और x मालूम करेंगे। तो कैसा आएगा, हमारा जो ज़ाब्ता है हिंदसी मरकज़ का जो ज़ाब्ता है वो x = x1 + x2 + x3 आपको लिखना है। हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से लिखने के बाद शुरू करना है। हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, लिखते वक्त आप वो लाइन ज़रूर लिखें। x1 क्या है 4, 8 और 7, 4 + 8 + 7, देखिए 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19/3, ये x की कीमत आ गई। सेम ऐसे ही y का लिए भी y1 + y2 + y3 अपॉन 3, तो y1 कितना है 7 + 4 + 11 अपॉन 3, 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22/3, तो ये y की मौजूद आ गए। तो जी की जो मौजूद आ जाएंगे वो x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 19/3, 22/3। तो ये है सवाल नंबर 7 के 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से हल होते हैं, और इनमें से कोई एक आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इस वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो चैप्टर ही बहुत आसान है, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं, बस फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए और मौजूद लेने आना चाहिए।
तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 8, मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ G -4, -7 है। A की मौजूद दी गई है -14, -19, B की मौजूद दी गई है 3, 5। तो नुक्ता C के मौजूद मालूम करना है। देखिए अब तक जिस सवाल में हम हिंदसी मरकज़ मालूम करते थे, अब वो यहाँ दिया गया है और मुसल्लसों के रासायन में से एक रासायन की कीमत मतलब मौजूद हमें उसके मालूम करने हैं। तो देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर मुसल्लस के रासायन में से एक रासायन की कीमत, जैसे A, B और ये C, तो A और B के दिए गए हैं, C के नहीं दिए गए, क्योंकि लेकिन जो हिंदसी जो मरकज़ है ये G, इसके मौजूद हमें दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है आपको समझाने के लिए मैंने ये शक्ल बनाई है, क्योंकि अभी मुझे मिटाना होगा इसको। देखिए तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि A की जो मौजूद है क्या है वो -14, -19, इसे हम x1 y1 दे देते हैं, है ना। और B जो रहेगा 3, 5, ये हमारा x2 y2 होगा। C जो है हमें मालूम करना है क्या मौजूद होंगे इसके, तो C की जो मौजूद होंगे हमारे वो x3, y3 होंगे। और G के मौजूद हमें दिए गए हैं, G का मौजूद क्या दिया गया -4, -7 इज इक्वल टू, ये हमारा नॉर्मली x और y होता है ना। हर सवाल में हम x और y लिया करते थे उसे। तो हमारा जो फॉर्मूला है हिंदसी मरकज़ का उसी की इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से। तो क्या है हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, x इक्वल टू हम लिखते थे x1 + x2 + x3। सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम बहुत आसान, 1/3 हमने लिख दिया। देखिए x की कीमत यहाँ पर दी गई -4, या -4 रख देते हैं, इक्वल टू x1 यहाँ पर है -14, लिखिए लिख दिया हमने, जमा x2 कितना दिया गया 3, x3 में नहीं मालूम, रख देते हैं ऐसी, ये 3 इधर रहेगा। देखिए तकसीम की चीज़ें 3 4 के ज़रब में चली जाएगी, तो 3 चौक 12 हो जाएंगी, यानी -12, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14 में से 3 जब चले जाएंगे तो -11 बचेंगे, जमा x3, है ना। अब x मालूम करना है, x तो ये x3 ही रहेगा, तो -12 के जमा में 11 चले जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे। तो -12 जमा 1 यानी जमा 11 यानी 1 आने वाला है। तो x3 की कीमत कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 12 बड़ा है और उसकी अलामत माइनस में, इसलिए -1 आएगा। तो ये x3 हमारा जो है उसी के जो मौजूद है वो x3 आ गया। अब y3 मालूम करना है हमें, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम। एक काम करते हैं, y3 यहाँ हल कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि हम इस साइड में सवाल नंबर 9 भी हल कर सकें। तो y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y = y1 + y2 + y3/3। तो y की कीमत दी गई हमारे -7, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे -7। y1 कितना है -19, लिख दिए यहाँ -19, प्लस y2 5 है 5, y3 नहीं मालूम, है ना। 3 यहाँ तक, देखिए यहाँ पर भी 3 वापस इधर ज़रब में जाएगा, 3 7 21 यानी -21 होने वाला है, इक्वल टू -19 जमा 5 + y3। देखिए 19 में से 5 जाएंगे तो -14 बचेंगे, और ये -21। अब -21 के जमा में हम 14 को भेज देंगे और y3 वहीं रहेगा, तो कितना बचेगा 7 बचेंगे, -7, है ना। तो y3 आ गया। तो हमारे जो C के, इसलिए C के जो मौजूद बनेंगे हमारे x3, y3 वो बनेंगे -1, -7। तो ये है C के मौजूद। बहुत ही सिंपल सा और एकदम आसान, कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला जो कि बहुत ही आसान है वो लगाना है। अब तक जो हम मालूम करते थे अब वो यहाँ हमें दिया गया है, तो एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। इसे आप लिख सकते हैं, हम 2 सेकंड तक इसके लिए रुक सकते हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसे वीडियो को रुका कर लिख सकें। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 दिया गया है कि हिंदसी मरकज़ 1,5, हिंदसी मरकज़ भी यहाँ भी दिया गया है। तो मान लेते हैं, हम जो फ़र्ज़ कर लेते हैं हिंदसी मरकज़ जो है वो जी दे दिया गया यहाँ पर।
डायरेक्ट हल शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ किया कि जो जी है इंदसी मरकज़ जिसके मौजूद नॉर्मली क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, एक्स कोमा वाई, वो कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया है 1,5 और h कॉमा -6 एक और मौजूद है, यानी मुसलस के रासायन है, और 2,3 और -6,3। हम इसको a b c दे देंगे, है ना। a यानी हमारा क्या ये h -6, इसको हम x1 y1 नॉर्मली देते हैं ना हर सवाल में, वैसे देंगे। b क्या हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, और c जो है वो है -6, ये हो जाएगा हमारा x3 y3। तो रास है तो h और k की मत मालूम कीजिए, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के लिए, तो इस सवाल को बहुत ही बगौर देखें आप। देखिए हिंदसी मरकज़ का जिक्र किया है तो हिंदसी मरकज़ का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, तो इसलिए हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से देखिए वही ज़ाब्ता लगाना है। तो क्या होगा x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3। तो x क्या है हमारा 1 है, यहाँ लिख दिया। x1 क्या है h है तो h लिख देते हैं, प्लस x2 क्या है 2 है 2 लिख देते हैं, x3 क्या है -6 है -6 लिख देते हैं, अपॉन 3। देखिए 3 के मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, ये h जमा 2 जमा नफ़ी 6 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये h रहेगा -4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए h यहाँ रहेगा, 3 के जमा में आएगा 4, तो कितना हो जाएगा h = 7 हो जाएगा। h की मौजूद आ गए, कितना सिंपल आ गया, है ना। अब y के लिए हम यहाँ हल कर लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो y1 कितना है हमारा, y जो है नॉर्मली 5 है, सिर्फ y जो है हमारा y1 जो है वो -6 है, जमा y2 कितना है 3 है, 3 लिख दिया हमने, प्लस y3 क्या है हमारा k है, k लिख दिया हमने अपॉन 3। देखिए 3 5 की तरफ में जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 -6 जमा 3 प्लस k, है ना। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा 15। अब देखिए k मालूम करना, यहाँ रखेंगे, 15 के जमा में 3 आएगा तो कितना जाएगा, ये k = 18 हो जाएगा। ये देखिए h और k की कीमत आ गई हमारे पास, कितना सिंपल सा और कितना आसान सा है, बस हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता हमें इस्तेमाल करना था। तो ये था सवाल नंबर 9। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 8 और 9 का सलूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत आसान लगा होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो क्या कहता है सवाल नंबर 10? सवाल नंबर 10 कुछ इस तरह से है कि नुक्ता A जिसके मौजूद 2,7 दिए गए हैं और B -4, -8 को मिलाने वाले क़ता AB के सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। देखिए सलासी तकसीम यानी 3 हिस्सों में तकसीम होता है। तो देखिए अगर हम इसे कुछ छोटी सी फिगर बना कर आपको समझाने की कोशिश करें तो पॉइंट A यहाँ होगा और पॉइंट B यहाँ होगा, जिसकी मौजूद जो दी गई है वो है 2,7 यानी यहाँ पर, और B के मौजूद -4, -8। इसकी सलासी तकसीम हो रही है यानी 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है, यानी बीच में 2 पॉइंट आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसे हम नाम दे देते हैं P दे देते हैं, P और Q, है ना। देखिए 1 2 3, तो ये 3 मसावी हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो इनके मुहद्दिद मालूम करना है, P और Q के मुहद्दिद मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कि जो A P Q B ये नुकात हैं, इन पूरे AB को कितने हिस्सों में ये तकसीम कर रहे हैं। तो इसकी जो निस्बत अगर हमें पता चल गई तो हम हिस्से का ज़ाब्ता लगाकर इस P और Q के मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं। तो देखिए हिस्से का ज़ाब्ता लगाने के लिए हमारे पास M और N यानी जिसको निस्बत कहते हैं, ज़िलों की निस्बत, वो पता होना चाहिए। तो M और N मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले देखेंगे कि AP PQ और QB ये सब एक ही लाइन पे आते हैं, है ना, ये सब बराबर है, सलासी तकसीम हो रही है ना। तो AP PQ और QB ये
मसावी तकसीम हो रही है इसलिए इक्वल है। तो हम देखते हैं AP बटे PB की निस्बत क्या है। AP बटे PB की हम निस्बत चेक करेंगे। तो AP तो ऐसे ही रहेगा, PB जो है ये पूरा PB दो हिस्सों से मिलकर बना है, PQ और QB। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PQ प्लस QB लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर देखिए सवाल काफ़ी बड़ा है, तो हम ऐसा ना हल करते हुए मैं थोड़ा सा ऐसे हल करने वाला हूँ, है ना। तो AP ऊपर ऐसे ही रहेगा अपॉन PQ और QB दोनों AP के बराबर होते हैं। तो मैं PQ की जगह पे भी AP रखूँगा यहाँ पर और QB की जगह पे भी AP रखूँगा। तो देखिए AP प्लस AP तो कितना हो जाएगा ये AP बटे 2AP, है ना। तो AP कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 आएगा, है ना। तो AP बटे PB की जो निस्बत है वो क्या आ गई 1/2 आ गई। यानी ये हमारा M है और ये हमारा N है। तो M निस्बत N जो अब आ गया है M निस्बत N वो 1/2 आ चुका है। अब हम यहाँ हिस्से का ज़ाब्ता लगाकर P के मौद्दिद मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ आप मान लें कि जो A की मौद्दिद है, फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ A की मौद्दिद जो है वो x1 y1 है और B की जो मौद्दिद है वो x2 y2 है ना। तो और P की जो मौद्दिद हमें मालूम करने हैं वो हमारे लिए x, y है। तो हम ऐसे लिख कर बता देंगे, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको ऊपर बताया, फ़र्ज़ किया कि जो A की मौद्दिद है क्या है 2,7 वो हमारे x1 y1 है। B की जो मौद्दिद है हमारे -4, -8 ये हमारे x2, y2 है। और जो P के मौद्दिद हमें मालूम करना है, P की तो मौद्दिद हमारे पास नहीं है, तो हम उसको क्या फ़र्ज़ करेंगे x, y फ़र्ज़ कर लेंगे। ये मौद्दिद तो हमें लाना है ना। तो P के लिए हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है। अब हम हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। तो क्या हिस्से का ज़ाब्ता x मौद्दिद अगर मालूम करना है, किसी नुकात का x मौद्दिद अगर मालूम करना है तो हमें mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो m जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 क्या है यहाँ पर -4 है तो -4 लिख दिया हमने, प्लस n जो है हमारा वो है 2 लिख देते हैं। x1 क्या है हमारे पास 2 है, चलो लिख दिया 2। m प्लस n यानी 1 + 2 ये x मालूम करना है। तो -4 का 4 जमा 2 दूनी 4 बटे 3। देखिए -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएंगे वो। तो 0/3 0 ही होगा, यानी 0 समथिंग कोई भी चीज़ नंबर हो तो वो 0 ही आएगा। तो x की मौद्दिद आ गए। इसी तरह से हम y के मौद्दिद भी मालूम करेंगे। तो यहाँ हल करते हैं। y के मौद्दिद मालूम करने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो अब देखिए m की कीमत है 1। अब y2 देखिए, y2 क्या है -8 है, तो -8 प्लस, बस ये मौद्दिद आपको सही से रखने आना चाहिए। n है 2, y1 कितना है यहाँ पर 7, यहाँ पे 1 + 2 लिख देंगे, है ना। ज़रा अच्छे से लिखें इसको। -8 × 8, -8 का 1 से ज़रा होगा तो 8 × 8 -8 जमा 2 × 7 14 बटे 3 कितना हो जाएगा ये 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो 6/3 मतलब 3 का 3 3 दूनी 6, यानी y के मौद्दिद कितने आ जाएंगे, जो p के मौद्दिद है x, y हमने फ़र्ज़ करे वो क्या हो जाएंगे 0,2 कितना आएगा 0,2। तो ये हमारे मौद्दिद आ गए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम बाकी जो हिस्सा है यानी q के मौद्दिद भी मालूम करेंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे AQ बटे QB की निस्बत चेक करेंगे। AQ बटे QB, जैसे AP बटे PB चेक किया था हमने, वैसे अब AQ बटे QB चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर AQ जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, AP प्लस PQ, नीचे QB रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये AP और PQ जो है, AP और PQ ये QB ही रहेगा। इसकी जगह पे हम QB लिखेंगे, क्यों, क्योंकि AP और PQ जो दोनों
है वो क्यू बी के बराबर होते हैं, यानी हम पी क्यू की जगह भी क्यू बी लिखेंगे और ए पी की जगह पर भी क्यू बी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू बी हो जाएगा अपॉन ये क्यू बी, तो कितना हो जाएगा ये क्यू बी 2 क्यू बी अपॉन ये क्यू बी। तो देखिए क्यू बी कैंसिल हो जाएगा तो 2/1 बचेगा, यानी इसकी जो निस्बत आ गई ए क्यू बटे क्यू बी की निस्बत वो कितनी आ गई, वो 2:1 आ गई, यानी हमारा m और n की निस्बत कितनी है 2:1। अब इसकी बुनियाद पर हम फिर से हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे और q के मौद्दिद मालूम करेंगे। जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें मौद्दिद आगे मालूम करना है तो हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार अगर हमने x1 y1 ले लिए और x2 y2 अब उसके बाद दूसरी बार नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। और ना अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो बहुत x4 y4 x5 y6 ऐसे पहुंच जाएंगे आप। तो इसके लिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए के और बी के मौद्दिद का इस्तेमाल करके हम क्यू के मौद्दिद मालूम करेंगे। तो बिल्कुल वही फ़र्ज़ कर लेना हमें, क्योंकि जो मौद्दिद हमें जो लाना है वो x और y x, y हम फ़र्ज़ करते हैं। क्या फ़र्ज़ किएंगे हम कि q जो है उसके मौद्दिद x1 x, y है। अब बिल्कुल इसी की बुनियाद पर x के मौद्दिद मालूम करते हैं। तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या कहता है, m x2 + n x1 अपॉन m + n। अब यहाँ पर m की कीमत क्या है 2 है, x2 कितना है यहाँ पर -4 प्लस n कितना है यहाँ पर, n यहाँ पर हमारे पास 1 है और x1 कितना है, x1 है हमारा 2, तो रख दिया हमने। अब नीचे कहेंगे 2 + 1 है ना, 2 + 1 ये x आ गया, कितना जाएगा 2 चौक -8 जमा 2 1 2 बटे 2, कितना हो जाएगा ये -8 में से जमा के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो -6 बचेगा। तो जब इसको तकसीम किया जाएगा 2 1 2 2 3 6, यानी x बराबर -3 आएगा। कितना आएगा, x बराबर -3 आएगा। अब y के मौद्दिद मालूम करना हमें, तो थोड़ा सा यहाँ हल कर लेते हैं, जगह की थोड़ी सी किल्लत है। my2 + ny1 अपॉन m + n। देखिए m की कीमत है 2, y2 कितना है यहाँ पर -8 प्लस n है 1, y1 कितना है यहाँ पर 7 अपॉन 2 + 1 है ना। m और n की कीमत 2 और 1 है, तो -2 = 16 जमा 7 का 7 बटे 3, ये y ऐसा चलता आ रहा है ना। 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा -9, तो फिर 3 का 3 3 यानी -3 y आता है। तो यानी हमारे पास जो q के मौद्दिद अब आ गए हैं, क्या आ गए हैं, x, y = -3, ये हमारे q के मौद्दिद है। यहाँ ज़रा थोड़ी सी करेक्शन करनी है हमें, ये 3 हो जाएगा, तो 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा ये, और इस तरह से यहाँ पर जो x की कीमत है ये -2 आ जाएगी। बस ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना है हमें, थोड़ा सा ये यहाँ हमने 2 लिख दिया था, इसके लिए ये हो गया। बस आपको ध्यान देना है, हमारे से कभी कभी गलती हो जाती है, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो ये था सवाल नंबर 10 हमारी मश्की सेट 5.2 का। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो सवाल नंबर 11 कुछ इस तरह से है कि a और b के मौद्दिद दिए गए। देखिए a के मौद्दिद दिए गए -14, -10 और b के मौद्दिद दिए गए हैं 6, 2। अब इन दोनों नुकात को मिलाने से जो कता बनता है ए बी के 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले मुहद्दिदीन जो नुकात है उनके मौद्दिद मालूम करना है। तो कुछ नुकात आ रहे हैं बीच में ए और बी के बीच में जो इस कता को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बीच में 3 नुकात आएंगे, 3 नुकात आएंगे तब जाकर ये 4 मसावी हिस्सों में तकसीम होगा। तो हमें उन नुकात के मुहद्दिद मालूम करने हैं। तो देखिए मान लेते हैं हम ये जो ए और बी के बीच में, इससे पहले भी हमने पी क्यू लिए थे, बिल्कुल अभी पी क्यू आर ले लेते हैं ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ शक्ल में कि नुक्ता क्यू जो है ना
वो ए और बी का वस्ती नुक्ता है, दरमियानी नुक्ता है। तो हमारे पास एक फार्मूला है वस्ती नुक्ते वाला, हम उस फार्मूले को यहाँ लगाएंगे और क्यू के मुहद्दिद सबसे पहले मालूम कर लेंगे। और जब हमारे पास क्यू के मुहद्दिद आ जाएंगे तब हम देख सकते हैं कि ए और क्यू के बीच में भी पी भी वस्ती नुक्ता है, तो पी के मुहद्दिद बिल्कुल वही ज़ाब्ते से, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से ला लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से आर जो है वो भी क्यू और बी का दरमियानी नुक्ता है, वस्ती नुक्ता है, तो हम वहाँ पर भी वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाएंगे और आर के मुहद्दिद मालूम कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कुछ इस तरह से हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ से हल शुरू होता है। फ़र्ज़ किया कि ये जो ए की मुहद्दिद है ना, ये हम इसको x1 y1 फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसके पहले आपको मुहद्दिद के नंबर जो है ना दिए गए वो लिख लेना है, -14, -10, इसे फ़र्ज़ कर लेंगे x1, y1। और बी की जो मुहद्दिद दिए गए हैं 6, 2, इसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे x2, y2। और q जो मालूम करना है हमें वो उसकी मुहद्दिद हम दे देंगे x, y, है ना। तो जो हमें मालूम करना है हम उसे x, y ही देंगे, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए हल करना। तो हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से हल करेंगे, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या कहता है, x = x1 + x2 / 2, है ना। कॉमा, अगर हम देखिए ये चीज़ को आप एक साथ भी हल कर सकते हैं, मुहद्दिद मालूम करना है तो x के मुहद्दिद पहले निकाल लो, या तो y के भी एक अलग से निकाल लो, या फिर दोनों आप एक साथ हल करो। तो एक साथ हल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अलग अलग हल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए x1 जो हो जाएगा वो हमारा -14 जमा x2 जो हमारा हो जाएगा वो 6/2, तो कितना जाएगा ये -8 होगा। 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगी, -8। तो 2 × 2 = 2, 4 × 8 यानी -4 आ गया। x का मुहद्दिद बिल्कुल उसी तरह से y के लिए भी y1 + y2, वही फार्मूला लगाना है वस्ती नुक्ते वाला। तो y1 क्या है हमारे पास -10 और y2 कितना है 2, तो -10 जमा 2/2 कितना जाएगा, -8 बचेगा, है ना। तो कितना आएगा, 2 × 2 = 2, 4 × 8 यानी -4 आ जाएगा। तो हमारे जो q के मुहद्दिद आ गए यहाँ पर x, y, वो क्या आ गए, -4, -4। देखिए यहाँ पर आप किताब में b के मुहद्दिद 6, -2 दिए गए हैं, हमने यहाँ पे +2 रख दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक एक हो गई, यहाँ पर मिस्टेक होती जाती है कभी कभार। तो y2 है -2 है, तो यहाँ -2 अगर हम इस तरह से रखते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगी वैल्यू, -10 जमा नफ़ी -2/2, तो ये -12/2 आ जाएगा। 2 × 2 = 2, 6 × 12 यानी 6 आ जाएगा, -6। तो हमारा जो x, y का मुहद्दिद है वो -6 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये q के मुहद्दिद अब हमारे पास आ चुके हैं। देखिए वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना एक बार फिर से। अब हमारे पास q के मुहद्दिद भी आ चुके हैं, a के मुहद्दिद तो है ही हमारे पास, तो हम p के मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए a की जो मुहद्दिद है वो x1 y1 तो है ही, अब हमने जो q के मुहद्दिद मालूम किए x, y, इसको हम x2 y2 कह देंगे अब, है ना। तो q p के जो मुहद्दिद मालूम करना है हमें तो वो है x, y। तो जो वस्ती नुक्ते का फार्मूला है x के लिए x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। देखिए डायरेक्ट अब हम हल करने जा रहे हैं। तो x1 जो हो जाएगा हमारे पास -14 प्लस x2 जो हो जाएगा हमारे पास ये -4 क्यू के जो मुहद्दिद करेगा वो /2, y1 जो होगा हमारे पास a का जो मुहद्दिद है हमारा y1 वो है -10 जमा y2 जो हमारा हो जाएगा वो -6/2। तो देखिए इस तरह से -14 जमा नफ़ी और -10 जमा नफ़ी 6 कितना हो जाएगा ये -18/2 है ना। 14 और 4 18 हो जाएंगे, -18 ये -16/2। ठीक है, 2 से तकसीम होते दोनों, 2 × 2 = 2, 18 यानी -9, 2 × 2 = 2, 8 = 16 यानी -8। तो ये देखो p के मुहद्दिद हमारे पास आ गए, p के मुहद्दिद आ गए हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से
अब कुछ देर के लिए हम Q को x1 y1 मान लेते हैं और B जो है, जो हमारा x2 y2 था, वो x2 y2 ही रहेगा, क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान का जो नुक्ता है R वो मालूम करना है। अब इसको हम x, y फ़र्ज़ कर लेंगे क्योंकि हमें वो मालूम करना है इसके लिए। अब R के मौजूद भी मालूम करना है, तो उससे पहले मैं आपके लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करते थोड़ी देर के लिए, फ़र्ज़ किया कि जो Q है जो हमने मालूम किया था उसको हम x1 y1 ले लेंगे। उसके मौजूद क्या दिए गए थे, -4, -6, -4, -6 है ना। ये हम इसको x1 y1 ले लेंगे और B जो है हमारा वो क्या है 6, -2। ये हमें इसे x2 y2, वो तो पहले से x2 y2 ही था तो उसको वैसे ही रहने देंगे। और जो हमें नुक्ता मालूम करना है R मालूम करना है, तो R को जो है हम वो x, y मान लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हिंदसी वस्त्र का जो फॉर्मूला है जो हम अब इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल वही ज़ाब्ता लगाएंगे। तो कितना जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2 है ना। तो ये लगा दिया हमने। x1 + x2 क्या हो जाएगा, -4 + x2 यानी 6/2, y1 हो जाएगा -6 + y2 यानी -2/2। देखिए रख दिए हमने। कितना आ जाएगा ये +2 आ जाएगा /2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचा। बिल्कुल यहाँ पर -6 +-2 इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -8/2 यानी 1, 2 1 2 2 4 यानी -4, 1,4 ये R के मौजूद हमारे पास आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल, आसान, एक ही फॉर्मूला 3 मरतबा लगाना है। देखिए ये जो पहले हमने हल किया था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट में लाना है कॉमा के साथ। ऐसे भी हल कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। कुछ वजूहत की बिना पर जब कोई मौजूद हमें मालूम नहीं होता तब हम उसको अलग अलग करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसे इस तरह से ब्रैकेट में हल करते हैं। तो ये था सवाल नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। सिंपल है, बस मौजूद आपको फ़र्ज़ करने हैं अपनी सहूलत के मुताबिक और उसे फार्मूले में रखना है। तो ये था सवाल नंबर 11। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। तो सवाल नंबर 12 जो है, नुक्ता A और B के मौजूद दिए गए। A के मौजूद दिए गए 20,10 और B के दिए गए हैं 0,20। तो इस से जो कता बन रहा है AB, इनके 5 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले जो नुकात है उनके मौजूद मालूम करने हैं। यानी इस कता को 5 हिस्सों में तकसीम किए हैं कुछ नुकातों ने। तो 5 तकसीम करेंगे मतलब बीच में कितने नुकात आ जाएंगे, P, Q, R और ये S, यानी कुछ इस तरह से बीच में 4 नुकात आएंगे। तब ये 1 2 3 4 5 मसावी मुतमासिल हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। यानी कुछ इस तरह से मुतमासिल तकसीम मतलब AP बराबर हो जाएगा PQ, बराबर हो जाएगा QR के, QR बराबर हो जाएगा RS के और RS बराबर हो जाएगा SB के। तो हम एक काम करते हैं, AP और PB की निस्बत चेक करते हैं। AP बटे PB की निस्बत चेक करते हैं कि इस कता ने, इन नुकातों ने इस कता को कितने बाय कितने की निस्बत से तकसीम किया है। तो AP जो है वो ऐसे ही रहेगा और PB जो है वो इतने हिस्सों से मिलकर बना है, PQ, QR, RS और SB। तो हम क्या करेंगे, AP के बटे में PB जो है वो 200 से कितने से बनकर बना है, PQ + QR + RS + SB। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी 4 AP के बराबर हो जाएंगे। ये सारे लोग AP के बराबर हैं, यानी इन सब की जगह पर हम AP रख सकते हैं। तो देखो कितने AP हो जाएंगे, AP + AP, 4 AP लिखेंगे हम, है ना, +AP + AP। तो ये ऐसे कुछ इस तरह से लिख देना है। तो AP बटे 4 AP है ना। तो कितना हो जाएगा, ये AP कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1/4 आ जाएगा। यानी AP बटे PB की जो निस्बत आएगी वो आएगी 1/4। यानी ये हमारा M और N है, यानी AP बटे निस्बत PB कितना हो गया, 1/4, और यही हमारा M निस्बत N है। यानी ये M की कीमत है और ये N की कीमत है।
तो अब हम यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे और P के मौजूद मालूम करेंगे, है ना। तो A जो है उसकी मौजूद x1 y1 रहेंगे, B की जो मौजूद रहेंगे x2 y2 रहेंगे, तो P के जो मौजूद होंगे जो हमें मालूम करने हैं वो x, y रहेंगे। कुछ इस तरह से फ़र्ज़ कर लेंगे हम, फ़र्ज़ किया कि जो P के मौजूद हैं वो थोड़ा फासले से लिख लेते हैं, ये x, y सपोज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। A की जो मौजूद है 20, 0 वो रहेगा हमारा x1, y1, और B के जो मौजूद रहेंगे वो रहेंगे क्या है 0, 20। 0, 20 जो है वो x2, y2 रहेगा। अब हमारा हिस्से का ज़ाब्ता आपको तो पता ही है, हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे हम x, y की सूरत में, तो क्या रहेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन 2, एक साथ हल करने वाले हैं हम my2 प्लस ny1 अपॉन 2। अब बड़े ही ध्यान से आपको मौजूद रख देना है। तो यहाँ m जो है हमारे पास वो 1 है, एक ज़रब x2 कितना है हमारे पास 0, जमा n है हमारे पास 4, x1 है हमारे पास 20 बटे m प्लस n यानी 1 प्लस 4, कॉमा अब m यहाँ पर 1 है, y2 है हमारे पास 20, जमा n है हमारे पास 4, ज़रा y1 है हमारे पास 10 बटे 1 जमा 4। देखिए एक साथ हल किया जा रहा है यहाँ पर, तो एक ज़रब 0 यानी 0 हो जाएगा, जमा 4, 20 चौक 80 बटे ये 5, कॉमा यहाँ पर 20 का 20 जमा 4 दाई 40 बटे 5, तो कितना हो जाएगा ये 80 बटे 5 हो जाएगा ये, और ये 60 बटे 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 5 से तकसीम यानी 5 का 5, 5 का 5 3 बचे 5 6 30 यानी 16, कॉमा 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी 12, तो 16, 12 ये P के मौजूद आ जाएंगे। अब P के मौजूद आने के बाद जितने भी हमारे पास मौजूद बचते हैं, अब हम इन्हें वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से हल कर सकते हैं। देखिए कुछ देर के लिए अब हम इसे ये x1 y1 तो है ही है, P जो है हमें x, y दे देते हैं, और Q की जो मौजूद है हम वो x2 y2 दे देते हैं। अब उसकी बुनियाद पर हम क्या करेंगे, कहेंगे कि P जो है वो AQ का वस्ती नुक्ता है, और फिर हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाएंगे, उसको अलग अलग हल करेंगे तो हमारे पास Q के मौजूद आ जाएंगे। ऐसा सवाल हमने इससे पहले इसी मश्क में सवाल नंबर 6 वगैरह में किया है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे कि नुक्ता P जो है, नुक्ता P AQ का वस्ती नुक्ता है। तो वस्ती नुक्ता है, तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगेगा। तो हम यहाँ पर A जो रहेगा हमारा, जिसे हम 20, 10 दिया गया हमें, वो हमारा x1 y1 रहेगा, है ना, और P जो रहेगा वो हमारा x, y ही है, जिसके मौजूद अभी क्या लाए हमने 16, 12, तो लिख देते हैं यहाँ 16, 12, और वो हमारा x, y ही है, और Q जो है हम उसे x2, y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना। अब हमारा जो है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या कहता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। तो x के मौजूद हमारे पास दिए हैं 16 रख दिए हमने यहाँ पे, x1 है हमारे पास 20 रख दिए हमने यहाँ पर, x2 हमें मालूम करना है तो रहने देते हैं इधर ऐसी। तो देखिए 16 के ज़रब में 2 चला जाएगा, 20 यहाँ रहेगा, x2 कितना जाएगा 16 दूनी 32, ये 20, फिर ये x2। अब 32 के माइनस में हम 20 को ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 12, है ना। तो इसलिए x2 की कीमत कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब सेम यहाँ पर भी हम y हल करते हैं, y मालूम करने के लिए y2 मालूम करना है वैसे तो हमें y1 प्लस y2 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हौसले नुक्ते का ज़ाब्ता कुछ यही कहता है y की मौजूद मालूम करने के लिए। तो y जो है हमारे पास यहाँ दिया गया 12, है ना, 12 इक्वल टू y1 है हमारे पास 10, y2 तो हमें मालूम करना है, 2 इधर रहेगा। देखिए 12 के ज़रब में 2 चला जाएगा, ये 10 जमा y2 इधर रहेगा, 12 दूनी 24, 10 जमा y2 यहाँ रखते हैं, 24 के माइनस में 10 को ले जाते हैं, कितना बचेगा 14 y2, इसलिए यहाँ पर y2 के जो मौजूद है वो 14 आ जाएंगे। यानी
हमारे जो Q के मौद्दिद हैं जिसे हमने x2 y2 कहा था, उसके जो मौद्दिद आ रहे हैं वो 12,14 आते हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अभी तक तो हमें सिर्फ Q के मौद्दिद मिले हैं, Q के मौद्दिद मिले हैं। अब हमें R के, S के मालूम करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं इसे, बहुत ही आसान है ये। हिस्से के ज़ाब्ते की वजह से पहले एक मौद्दिद निकाल लेना है और फिर बाद में इंदसी वस्त जो है हमारा, जो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है जो, उसका फॉर्मूला लगाकर एक नुक्ते का मौद्दिद मालूम कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम आगे भी हल करेंगे। तो ये हिस्सा हमें रफ़ करना पड़ेगा, इसे मिटाते हैं अब। इतने हिस्से को मिटाने के बाद अब देखिए, Q के मौद्दिद तो अब हमें मालूम हो गए। अब Q जो है वो PR का वस्ती नुक्ता है। P के मौद्दिद तो हमारे पास थे ही यहाँ पर 16,12 और Q के मौद्दिद हमने अभी लेकर आ गए 12,14। तो उसी की बुनियाद पर हम R भी मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि Q जो है नुक्ता Q PR का वस्ती नुक्ता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, P के मौद्दिद जो है हमारे पास जो दिए गए हैं 16,12, इसे कुछ देर के लिए हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना। और Q जो दिए गए हैं जो हमने अभी मालूम किया 12,14, ये है हमारे पास x2 x, y दे देंगे। इसको क्या दे देंगे, x, y, ये बीच में आ रहा है ना इसके लिए। और R जो है हम उसको x2 y2 दे देंगे जो हमें मालूम करने हैं। तो कुछ देर के लिए हमने ऐसा फ़र्ज़ किया है। अब देखिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से तो क्या कहते हैं वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, x = x1 + x2 अपॉन 2। तो यहाँ x जो है हमारे पास वो है 12, लिख देते हैं यहाँ 12, इक्वल टू x1 है हमारे पास 16, x2 हमें मालूम करना है अपॉन 2। देखिए 12 की ज़रब में 2 चला जाएगा, 16 जमा x2, तो 12 दूनी 24, 16, तो 24 के माइनस में आ जाएगा 16, तो x2 जो होता है हमारा 8 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब y मालूम करेंगे हम यहाँ, इसका ही फॉर्मूला लगाते हैं, y = y1 + y2 अपॉन 2। तो y कितना है यहाँ पर हमारे पास 14 है, यहाँ रख दिए 14, y1 कितना है 12, रख दिए 12, y2 मालूम करना है, ऐसे ही रखेंगे। कितना आ जाएगा ये 14 × 2 यानी 14 दूनी 28 हो जाएगा y2, है ना। 14 दूनी 28 और ये 12 जमा y2। अब y2 हम यहाँ रखते हैं, 28 के माइनस में 12 को लाते हैं, कितना आ जाएगा 16 बचेगा y2। तो हमारे जो मौद्दिद आ रहे हैं कौन से, R के मौद्दिद, जिसे हम x2 y2 हमने फ़र्ज़ किया था, x2 y2, इसके मौद्दिद आते हैं 8,16, 8,16। तो इस तरह से ये R के मौद्दिद मालूम हो गए। अब हमारा आखिरी नुक्ता बचता है S। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर R जो है इसको अब हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे फिर से S मालूम करने के लिए, और ये हमारा x2 y2 रहेगा B, और S जो हमें मालूम करना है उसके मौद्दिद हम x, y रख देंगे, है ना। तो हमें बहुत ईजीली आ जाएगा मालूम करना। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले नुक्ता S जो है, नुक्ता S RB का वस्ती नुक्ता है। तो इसमें हम बता देंगे जो R हमने लेकर आया है, अब 8,16 ये जो है, जो हमारा थोड़ी देर पहले x2 y2 था, अब हम इसे x1 y1 बता देंगे। और S जो है हमारा, जो हमें मालूम करना है, इसके मौजूद हम x, y दे देंगे।
और b जो है हमारा, जिसकी मौद्रिद 0,20 है, 0,20, ये x2 y2 होगा, है ना। तो देखिए अब मौद्रिद मालूम करने हैं आर के एस के, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हिंदसी वस्तु का फॉर्मूला हमने लगा लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 8 जमा 0, x1 है 8, x2 है 0 बटे 2, कॉमा y1 जो है 16, y2 है 20 बटे 2। एस की मौद्रिद आ रहे हैं, तो 8 बटे 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 बटे 2। तो ये 2 एका 2, 2 चौक 8 यानी 4, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 यानी 18। तो 4 कॉमा जो 18 हमारा एस के मौद्रिद आते हैं। तो बड़ा था सवाल, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बहुत आसान था। एक ही फार्मूला 3 से 4 मरतबा लगाना है हमें, वो है हिंदसी वस्तु का, सॉरी माफ़ करना, वस्ती नुक्ते का हमें फार्मूला लगाना है, तब जाके आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। सिर्फ एक ही मरतबा हमने शुरुआत में पी के मौद्रिद मालूम करने के लिए हिस्से का ज़ाब्ता लगाया था, और बाद में हमने सारे जो नुकात क्यू, आर और एस मालूम करना था, उसके लिए हमने वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना हिस्सा जो हमने जहाँ यहाँ ख़त्म होता है, ये सवाल जो आपको समझ में आया होगा। ये पहले का पार्ट है, इसमें आपको लिखना नहीं है, ये पहले हिस्से में लिखना था आपने। अब ये यहाँ पर ख़त्म होता है, सवाल नंबर 12 यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को रुकाकर और इसको रिप्ले करके आप फिर से देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बार बार। वीडियो का फ़ायदा उठाइए और आप खुद सीखने के बाद अपने दोस्तों में बताएं, टीचर्स में बताएं, आपस में बैठ के ग्रुप वाइज स्टडी करें, और वीडियो को बार बार आगे पीछे रिपीट करके आप हर चीज़ को बारीकी से देखकर समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।